नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का एक अफगान योद्धा था जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना, जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1191 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिसमें वह वहां के मुसलमान शासकों को पराजित कर दिया। उसने उत्साहित होकर अपना दूसरा आक्रमण 1192 ईस्वी में गुजरात के बघेल राजा भीम द्वितीय की राजधानी अहिलवाड़ा पर किया, किंतु राजपूत वीरों की प्रबल मार से वह पराजित हो गया। बाद में उसने अपना रास्ता बदलकर पेशावर और पंजाब होकर अपने विजय अभियान का आयोजन किया। उस काल में पेशावर और पंजाब के शासक महमूद के वंशज थे। सन 1226 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण कर वहां के गजनवी शासक को परास्त किया। उसके बाद वह पंजाब के अधिकांश भाग को गजनवियों के वंशजों से छीन लिया और वहां पर अपनी किलेबंदी कर हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने की तैयारी की। किंवदंतियों के अनुसार गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। माना जाता है गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 18 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 17 बार उसे पराजित होना पड़ा और 17 बार ही पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन इस विषय में इतना निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान में कम से कम 2 भीषण युद्ध अवश्य हुए थे। इनमें प्रथम में गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे युद्ध में कनौज नरेश जयचंद्र की मदद से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। यह दोनों युद्ध थानेश्वर के निकट प्राइन या तारावड़ी के मैदान में सन 1247 और 48 में हुए थे। इस युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम निकले। गौरी तो वापस आ गया, अपने दासों गुलामों को वहां का शासक उसने नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसकी नींव पर मुस्लिमों ने लगभग 900 साल तक राज किया। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल राजवंश उसी की आधारशिला के परिणाम थे।